गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हाफ लेसन रीड कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट हाफ लेसन जो रहता है वो हम रीड करने वाले हैं। तो यहाँ तक हम रीड कर चुके थे। आज हम यहाँ से पेज नंबर 77 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट। Daimler engine that ran on petrol helped in the making of motor cars. Daimler ने जो इंजन बनाया था वो पेट्रोल से चलता था और उस पेट्रोल इंजन ने मोटर कार्स को बनाने में हेल्प की, क्योंकि मोटर कार्स जो हैं वो पेट्रोल या डीजल से चलती हैं। तो मोटर कार बनाने में हेल्प की इस इंजन ने। उसकी वजह से मोटर कार बनाना आसान हुआ। लेटर पेट्रोल इंजन्स वर यूज्ड इन एरोप्लेन्स, और उसके बाद पेट्रोल के इंजन जो हैं, पेट्रोल से चलने वाले इंजन एरोप्लेन्स में भी यूज़ किए जाने लगे, हवाई जहाज़ों में। Later on, another German engineer, Rudolf Diesel, invented an engine that could run on diesel. उसके बाद पहले पेट्रोल इंजन बना था, उसके बाद जर्मन इंजीनियर थे रुडोल्फ डीजल, जिन्होंने एक इंजन बनाया जो किससे चलता था? डीजल से चलता था। इट वॉज चीपर देन पेट्रोल, और डीजल जो है पेट्रोल से सस्ता होता था, तो इसीलिए ये सस्ता पड़ता था। It could be used to run heavy trucks, buses, railway wagons, pumps and even generators. और ये किस चीज़ को चलाने में हेल्प करता था? किस चीज़ के लिए हेल्पफुल था? हैवी ट्रक्स, जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं उनमें लगाया जाता था ये इंजन, बसेस में लगाया जाता था। रेलवे वैगन्स, जो रेलवे इंजन थे उनके डिब्बों को खींचने के लिए लगाया जाता था इंजन। पंप्स में लगाया जाता था और जनरेटर्स में भी लगाया जाता था। जनरेटर्स होते हैं जो बिजली उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है द डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल ऑयल्स आर ऑल्सो लिमिटेड। जो मिनरल ऑयल यानी खनिज जो तेल है उसके जो डिपॉजिट्स हैं, उसका जो जमाव है ज़मीन के नीचे, वो सीमित मात्रा में है। The rate at which mineral oil is being consumed all over the world shows that the oil reserves may soon be finished. धरती के नीचे जो मिनरल ऑयल के कुएं हैं और जिस तरीके से, जिस मात्रा में, जिस दर से ये मिनरल ऑयल यूज़ किया जा रहा है लोगों के द्वारा, उससे ये लगता है कि जल्दी ही ये रिजर्व्स जो हैं, ये जो तेल के कुओं से ये तेल निकलना बंद हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। अ न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज इलेक्ट्रिसिटी वॉज डेवलप्ड। एक नया सोर्स, एक नया स्रोत एनर्जी का जो कि इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत है, ये विकसित किया गया। टुडे दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, और आज के समय में ये एनर्जी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। मोस्ट ऑफ इट इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ कोल, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस। और ये बिजली जो है ये किससे उत्पन्न की जाती है? कोयले से, मिनरल ऑयल से, या फिर नेचुरल गैस से डेवलप की जाती हैं। सम इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रनिंग वाटर, और भी कुछ बिजली किससे बनाई जाती है? चलते हुए पानी से बनाई जाती है। दिस इज कॉल्ड हाइडल पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पानी से जो बिजली बनाई जाती है उसको हाइडल पावर या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो कम्स फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं वहाँ भी बिजली बनाई जाती है, जो न्यूक्लियर है उससे बिजली उत्पन्न की जाती है। द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। बिजली की जो खोज है, बिजली की जो खोज है कि वो कैसे की गई, उसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कहानी है। अ मैन इन द नीदरलैंड्स डेवलप्ड अ टॉय कॉल्ड लेडन जार दैट हैड टू वायर्स, वन इन अ ग्लास एंड अदर आउटसाइड इट। नीदरलैंड में एक व्यक्ति जिसने एक खिलौना बनाया, नीदरलैंड में एक व्यक्ति था जिसने एक खिलौना बनाया था जिसको लेडन जार कहा जाता था, और उस लेडन जार में दो तार थी। एक उस जो ग्लास बोतल थी उसके बाहर थी और एक ग्लास की बोतल के अंदर थी। ऑन जॉइनिंग द टू वायर्स स्पार्क्स वर प्रोड्यूस्ड। जब इन दोनों तारों को मिलाया जाता था, जब इनको दोनों तारों को जोड़ा जाता था तो उससे क्या होता था? चिंगारी निकलती थी। जब दोनों तारों को आपस में मिलाते थे तो चिंगारी निकलती थी। समटाइम्स इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ माइल्ड शॉक, और कभी कभी इससे थोड़ा सा झटका भी लगता था।
An American scientist, Benjamin Franklin, learned about it. एक अमेरिकन साइंटिस्ट, एक अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन को इसके बारे में पता चला. He thought that the lightning in the sky and the sparks produced by the Leyden jar were similar. उन्होंने ये सोचा कि जो आसमान में जो बिजली चमकती है और जो चिंगारी लेडन जार से निकलती है दोनों तारों को मिलाने के बाद, वो दोनों ही चिंगारियां एक तरह की हैं. जैसे आसमान में बिजली चमकती है उसकी चमक, और जो लेडन जार से जो स्पार्क्स निकलते हैं वो एक जैसे हैं. ही ट्राई टू प्रूव इट थ्रू एन एक्सपेरिमेंट. और इस बात को प्रूव करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. और एक्सपेरिमेंट क्या था? ही फ्लू अ काइट. उन्होंने एक पतंग उड़ाई. टाइड टू अ थ्रेड, जिसके साथ धागा बंधा हुआ था. ऑन अ क्लाउडी डे व्हेन लाइटनिंग एंड थंडर ऑकर्ड इन द स्काई. और उन्होंने पतंग कब उड़ाया? जब आसमान में बादल थे और बिजली चमक रही थी. ही अटैच्ड अ पीस ऑफ फायर टू द काइट एंड अ पीस ऑफ मेटल एट द अदर एंड ऑफ द थ्रेड. उन्होंने क्या किया? उस पतंग के साथ एक तार बांध दी, और जो लास्ट एंड था जहां हम पकड़ते हैं धागे को पतंग के, वहां पर उन्होंने एक मेटल का टुकड़ा, एक धातु का टुकड़ा बांध दिया उसके साथ. He flew the kite close to the clouds and touched the metal at the other end of the metal piece. उन्होंने पतंग को उड़ाया और बादलों, जो काले काले बादल थे उनके पास तक पतंग को ले गई. और फिर उन्होंने जो मेटल उन्होंने धागे के साथ बांधी हुई थी, उन्होंने क्या किया? उस मेटल को पकड़ा. When there was lightning, he received a shock. और जब आसमान में बिजली चमकी तो उनको उस मेटल से, जो मेटल उन्होंने छुई थी, धागे के साथ जो मेटल बंधी हुई थी, उसको छूने से उनको क्या लगा? झटका लगा, यानी कि जिसको करंट कहा जाता है. दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और इससे क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई, बिजली की खोज हुई. In 1880, an Italian scientist Volta developed a battery which produced a small amount of electricity. 1880 में इटालियन साइंटिस्ट वोल्टा थे जिन्होंने एक बैटरी विकसित की जो थोड़ी मात्रा में बिजली बनाती थी. इट वॉज कॉल्ड वोल्टेलिक सेल. इस बैटरी को क्या नाम दिया गया? वोल्टेलिक सेल नाम दिया गया. वोल्ट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इट इज नेम आफ्टर. वोल्ट जो है, जिसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मापा जाता है, वो उनके नाम पर ही, वोल्टा के नाम से जो है उन्होंने रखा गया, वोल्ट. इट वॉज सोन रियलाइज दैट इलेक्ट्रिसिटी हैड ग्रेट फोर्स एंड कुड बी पुट टू गुड यूज. जल्दी ही ये पता लगा लिया गया कि बिजली में बहुत शक्ति होती है और इससे बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, इससे बहुत सारे अच्छे कार्य किए जा सकते हैं. टुडे वी रन फैंस, रेडियो, टीवी, इलेक्ट्रिक बल्ब, एयर कंडीशनर एटसेट्रा थ्रू इलेक्ट्रिसिटी. आजकल के समय में पंखे, रेडियो, टीवी, बल्ब, एयर कंडीशनर्स और ये सभी चीज़ें बिजली के द्वारा चलाई जाती हैं. लेटर ऑन जनरेटर्स वर डेवलप्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और बाद में जनरेटर्स को विकसित किया गया जिनसे बिजली बनाई जाती हैं. दीज जनरेटर्स नीड कोल्स और मिनरल ऑयल और रनिंग वाटर टू रन एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और ये जनरेटर्स चलने के लिए, बिजली बनाने के लिए उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी? कोयले की, मिनरल ऑयल या फिर पानी की ज़रूरत पड़ती थी, जिससे वो क्या करते थे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती थी. नेक्स्ट है अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बिजली के दूसरे स्रोत. साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट विल लास्ट फॉर एवर एंड विल नॉट डैमेज आवर एनवायरमेंट. वैज्ञानिक दूसरे स्रोतों की खोजने की प्रयास कर रहे हैं, एनर्जी के, ऊर्जा के दूसरे स्रोत खोजने के लिए प्रयास कर रहे हैं जो लंबे समय तक चलें, कभी खत्म ना हो और हमारे पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना पहुंचाएं. These are called renewable sources of energy. और इन सोर्सेज को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाता है? रिन्यूएबल सोर्सेज, जिनको बार बार रिन्यू किया जा सकता है. सो न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी विल हैव टू बी फाउंड आउट. इसीलिए एनर्जी के नए सोर्सेज खोजने जरूरी हैं, खोजे जाएंगे. मैन हैज फाउंड आउट सम
इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और इंसान ने कुछ कभी ना समाप्त होने वाले सोर्सेज ऑफ एनर्जी को खोज लिया है। दे आर विंड, वाटर एंड सन, और ये कौन कौन से हैं? हवा, पानी और सूर्य। दीज एनर्जी सोर्सेज विल नॉट पोल्यूट आवर एनवायरमेंट, और ये एनर्जी के जो सोर्सेज हैं वो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, प्रदूषित नहीं करेंगे। न्यूक्लियर पावर एंड गोबर गैस फ्रॉम काउ डंग एटसेट्रा आर ऑल्सो यूज्ड एज द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर पावर और गोबर गैस, जो पशुओं का गोबर है उससे जो गोबर गैस बनाई जाती है, ये भी आजकल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सम अदर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर, जो कम उपयोग में लाए जाते हैं वो नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जैसे हाइड्रो एनर्जी इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो एनर्जी का प्रयोग किया जाता है ग्राइंडिंग ग्रेन्स, अनाज पीसने में, ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर यानी कि लकड़ी जो है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, और बिजली उत्पन्न करने में। इंडिया हैज़ भाखरा नंगल, हीराकुंड, दामोदर पावर प्रोजेक्ट्स एट्सेट्रा फॉर दिस पर्पस। और पानी से बिजली बनाने के लिए हाइड्रो एनर्जी जो है, हाइड्रो एनर्जी उत्पन्न करने के लिए, और भारत में बहुत सारे बड़े बड़े बांध हैं जहाँ से पानी से बिजली उत्पन्न की जाती है, जैसे भाखरा नंगल है, हीराकुंड डैम है, दामोदर है, तो ये पावर प्रोजेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। ऑलमोस्ट ऑल द एनर्जी फ्लोइंग ऑन द अर्थ कम्स फ्रॉम द सन। आप सबको पता है कि धरती पर जितनी भी एनर्जी है वो सूर्य से प्राप्त होती है। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड इन सोलर हीटिंग डिवाइसेस लाइक सोलर हीटर, सोलर कुकर एंड सोलर सेल्स एट्सेट्रा। सोलर एनर्जी का प्रयोग सूर्य से गर्म होने वाली जो मशीनें हैं उनमें किया जाता है, जैसे सोलर हीटर है, सोलर कुकर है और सोलर सेल्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये सोलर सेल्स हैं, और इनसे फिर बिजली बनती है। आजकल सोलर पैनल लगने लग गए हैं जो काफ़ी यूज़फुल हैं, उनसे बिजली बनती है। नेक्स्ट है विंड एनर्जी। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। चलती हुई हवा को विंड कहा जाता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड इन सेलिंग बोट्स, वर्किंग विंड मिल्स एंड इवन इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इस चलती हुई हवा का प्रयोग क्या किया जाता है? बोट्स को सेल करने में, यानी जो कश्तियाँ हैं उनको चलाने में, विंड मिल चलाने में और बिजली बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है विंड एनर्जी का। बट द यूज ऑफ विंड एनर्जी इज लिमिटेड टू द एरियाज हैविंग हाई वेलोसिटी विंड्स। लेकिन ये जो है विंड एनर्जी उन्हीं क्षेत्रों में है जहां पर हवा का वेग जो है, वेलोसिटी होता है वेग, हवा का वेग अधिक होता है। नीदरलैंड्स इज सक्सेसफुली यूजिंग द विंड एनर्जी। नीदरलैंड जो है वो विंड एनर्जी को बहुत सफलतापूर्वक प्रयोग कर रहा है। इन तमिलनाडु ऑल्सो वी हैव सेवरल विंड मिल इंस्टॉलेशन। और तमिलनाडु में भी हमारी सरकार ने बहुत सारे विंड मिल्स इंस्टॉल किए, वहां लगाए हैं। नेक्स्ट है हमारा बायो एनर्जी। बायो एनर्जी, the energy obtained by the decomposition of organic matter like animal dung, waste, fruits, vegetables, human etc is called bioenergy. ये बायो एनर्जी जो है वो डिकम्पोजिशन से, मतलब सड़ने से प्राप्त होता है। किसके? ऑर्गेनिक मैटर की। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके सड़ने से प्राप्त होता है, जैसे एनिमल डंग जो पशुओं का गोबर है, वेस्ट पशुओं का वेस्ट जो है, फ्रूट्स हैं उनके जो सड़े फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स के छिलके हैं, इन सब को मिलाकर और इंसान का जो वेस्ट पदार्थ है उन सब से क्या बनाया जाता है? बायो एनर्जी प्राप्त की जाती है। से बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग। बायोगैस, इन सब से बायोगैस बनाई जाती है, और बायोगैस जो है जो ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है खाना बनाने के लिए और लाइट जलाने के लिए भी। इन रूरल एरियाज इट इज़ बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड। और ग्रामीण इलाकों में इसका बहुत तेजी से, इसका अधिक मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको लेसन समझ आया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।